देश भर में किसान सड़कों पर है और हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। आज उसी के तहत भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था। तमाम विपक्षी दल आज सड़कों पर हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए किसान नेता मोहम्मद उसामा जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी बात रखेंगे और क्या उनके अहम ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों को इस बिल से तकलीफ होगी और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। उसामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आप सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। क्या दिक्कतें हैं इस बिल से किसानों को? देखिए, पहले तो ये जो 3 बिल आए हैं, 3 अध्यादेश आए हैं, इसको पहले थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो पहला है वो सिंगल मार्केट को बनाता है कि हम एक बड़ी मार्केट बनाएंगे और जो गवर्नमेंट अपना थोड़ा टैक्स लगाती है या मंडी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है, वो गरीब किसानों को नहीं मिल पाएगा, बड़े उद्योग आ जाएंगे। दूसरा एक जो बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है। इसका मतलब ठेका खेती पूरी तरह से आ जाएगी और बड़े मार्केटिंग कंपनीज, बड़े औद्योगिक घराने आ जाएंगे। किसान जो खुद अभी ओनर है, अपनी फसल का ओनर है, खुद उपज करता, खुद बेचता है, वो उन पर एक नौकर बन के रह जाएगा और छोटा खिलाड़ी बन जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। इसी से जुड़ा जो तीसरा बिल है कमोडिटीज़ वाला, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाला, उसमें से एसेंशियल कमोडिटीज़ को लिबरलाइज़ किया गया है। कुछ कमोडिटी उसमें से हटाई गई जो काला बाजारी पे और बढ़ावा देने का काम कर सकती हैं। तो इन तीनों बिल से हम समझते हैं कि किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि वे अभी गरीब हैं, उनकी आर्थिक आय कम है, सुसाइड बहुत हो रहे हैं। तो इस तरह से जो बिल है उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। किसान सभा ने विरोध किया और ये अन्य दलों ने विरोध किया। तो हम लोग चाहेंगे सरकार इसे पुनः विचार करे और इन बिल को फिर से लेकर आए और इस पर किसानों के हित को, किसान की बॉडीज़ को साथ में लेकर काम करे। आपका जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी क्या भूमिका और वो क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, ऑल इंडिया आज प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जो एक संगठन है, एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, वो किसानों के 250 और लगभग 230 या 250 से ज़्यादा संगठनों का एक बड़ी बॉडी है, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है। उसके आह्वान पे ये कॉल दी गई थी जिससे देश भर के किसानों ने भाग लिया और हमें यकीन है कि सरकार इन किसानों की बात सुनेगी और बड़े घरानों के दबाव में आके कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिसमें गरीब किसानों का नुकसान हो। और समझ लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं और इस तरह के हालात देश में है। नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी हुई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना जैसी महामारी है। और ऐसे में सरकार को क्या ऐसी ज़रूरत थी जो ऐसे बिल लाने पड़े और क्या लगता है इसका सरकार के पीछे क्या इसकी मंशा है इसको लाने की? देखिए, सरकार तो अपना एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे जो एजेंडा चला रही है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, वो चला ही रही है। लेकिन हमें इस बात को सोचना है कि गरीब किसान अगर एजेंडे में नहीं रहेगा, उसकी बात शहरों तक और कैपिटल तक नहीं जा पाएगी, तो बड़े पैमाने पर जो ऑलरेडी एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस या एग्रीकल्चर में हम देखते हैं दबाव या स्ट्रेस है, वो और बढ़ेगा और गरीब किसान और भी गरीब होता जाएगा, उसकी आय कम हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो इतने किसान संगठन हैं उनसे भी बात की जाए और गरीब किसान जितने हैं उनसे भी, जो सड़कों पर हैं, आंदोलित हैं, उनसे भी बात की जाए। विपक्ष की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? विपक्ष इसमें कितना कारगर साबित हो रहा है? विपक्ष का काम तो आवाज़ों को एकजुट करना है और जैसा कि आपको पता है, कुछ नेता माननीय राष्ट्रपति जी से मिले हैं, उनसे कहा है कि इस अध्यादेशों में फिर से नज़र दौड़ाई जाए और फिर से पुनर्विचार किया जाए। तो विपक्ष के रोल में तो उत्तर प्रदेश किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति और CPIM भी लगे हुए हैं। तो विपक्ष की आवाज़ को सड़कों पर उठाने का काम आज किया गया है पूरे देश में। तो क्या लगता है आज के जो प्रदर्शन है वो कितना सफल होगा और क्या सरकार पीछे हटेगी? अब ये तो सरकार को सोचना है कि जो गरीब किसान हैं उनकी आय बढ़ाने की बात हो रही थी और यहाँ तो और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है कि उनको उनका MSP नहीं मिल पाएगा, तो जो मिनिमम प्राइस है वही नहीं मिल पा रहा है। तो हमें लगता है किसान को इसकी सरकारों को इसको ध्यान देना चाहिए और सारी किसान संगठनों से साथ मिलके, सारे स्टेक होल्डर साथ मिलके, जो भी लोग स्टेक होल्डर्स उनके साथ मिलके पूरा ढांचा बनाना चाहिए, इसमें किसानों का फ़ायदा हो। तो समझिए, किसान सरकार लगातार कह रही है किसानों के हित में, ये जो बिल है तीनों किसानों के हित में है और किसान अभी कुछ इनके समर्थन में है, जो इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और तमाम लोग जो है इनके दलों से जुड़े, वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। देखिए, ये तो एक तबका है ही जो पूंजीवाद की सोच को बढ़ाता है और जो प्रो मार्केट रिफॉर्म से, यानी बाजार पे रख के आम आखिरी पंक्ति तक जो आदमी बैठा उस तक पहुंचाने की कोशिश करता है विकास का आइडिया। लेकिन हमें खुद सोचना है कि अगर हम आंकड़ों पे देखें तो कितने, मतलब इतने ज़्यादा आंकड़ों में किसानों ने आत्मदाह किए हैं और किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, फर्टिलाइज़र, यूरिया, बीज, बिजली, ये सारी समस्याएं हैं। तो इसको देखते हुए सरकार को एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए कि इस किसानों की समस्याओं को सॉल्व करें और आंकड़ों पे ध्यान दें कि किस किस प्रकार से हम किसानों की समस्याओं को सामने लाकर उनका सुधार किया जा सकता है। जैसे कि लगातार हमारे साथ ये बने हुए हैं कि उसामा जी लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं और लगातार किसानों के लिए संघर्ष करें। अखिल भारतीय
किसान सभा से जुड़े हुए हैं और तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसान के लिए जो बिल लाया गया ये सरासर किसान विरोधी है। किसानों से इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब देखना ये आज के प्रदर्शन के बाद सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, 10 न्यूज़, लखनऊ।